हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कॉटन की फ़्रॉक बनाना, जो कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसे बनाया हुआ है। आप जैसा कि देख सकते हैं, अगर आप भी इस तरीके से कॉटन की फ़्रॉक बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और सीखें कि हमने फ़्रॉक को किस तरीके से बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि उसमें मैं एक अनारकली कुर्ती बना रही थी इस कपड़े से। तो उसी में से ये कपड़ा बचा हुआ है, जिससे आज मैं एक फ़्रॉक बनाना आप लोगों को सिखाऊंगी, क्योंकि हम कपड़ा वेस्ट नहीं करते हैं और इसलिए हम यहाँ पर एक बेबी की फ़्रॉक बना लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर से एक मार्क ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ बना लेंगे। जो भी कपड़ा हमारा आड़ा तिरछा होगा वो सीधा हो जाएगा। अब हम लेंगे फुल शोल्डर, उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ पे आया हमारा 5 इंच, तो यहाँ पे 5 इंच पर मार्क करेंगे। शोल्डर को हमें यहाँ पर डाउन करना है। तो शोल्डर डाउन के लिए हमें यहाँ पर किस तरीके से करना है ये देखेंगे। तो यहाँ पर पहले चेक कर लेंगे कि 5 इंच हमारा करेक्ट आ रहा है या नहीं। अब देखिए, हमारा शोल्डर है, यहाँ पे जो हमारा हाफ शोल्डर है उसको डिवाइड करेंगे 6 से। तो यहाँ पे हाफ शोल्डर को जब डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारा आएगा 8.3। तो यहाँ पे हम पौने मतलब 0.75 इंच में एक लाइन ज़्यादा हम यहाँ पर मार्क करेंगे। और अब हम लेंगे नेक, जो हमारा फुल शोल्डर है उसको डिवाइड करेंगे 5 से। तो हमारा यहाँ पे आएगा 2 इंच। हमारे नेक की जो विड्थ है वो हमारी आएगी 2 इंच। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पर आपको करके दिखा ले रही हूँ। तो हमारे यहाँ पर 2 इंच यहाँ पर नेक विड्थ आएगी, तो यहाँ पे 2 इंच नेक विड्थ लेंगे। तो हम बैक पार्ट पहले बना रहे हैं, इसलिए हम 2 पार्ट अलग अलग बनाएंगे। फ्रंट में कुछ चेंजेस होंगे और बैक में हमें जिस तरीके से आप देख रहे हो ऐसे बनाना है। तो बने रहिएगा ताकि आगे भी आप फ्रंट पार्ट भी आप सीख सकें। तो यहाँ पर हम जो हमने यहाँ पर नेक विड्थ का मार्क किया है और जो शोल्डर को डाउन किया है, यहाँ पे शोल्डर को स्लोप में ले लेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे जो हमने 1 इंच नेक डेप्थ का मार्क किया है उस पर भी मार्क कर लेंगे। तो बैक पार्ट का जो नेक है हम 1 इंच गहरा ही रखेंगे, ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको चेक करा के दिखा दे रही हूँ। आप देख सकते हैं ये करेक्ट 1 इंच है। ठीक है, 1 इंच हमने यहाँ पर लिया है। अब इसको यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा हमें राउंड शेप दे देना है, क्योंकि हम यहाँ पर एकदम पैक नेक रखेंगे बैक से, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ 1 इंच लेंगे। अब हमें लेना है चेस्ट लाइन, आर्म होल की जो हमारी गहराई है और चेस्ट लाइन। तो यहाँ पे हमने बस्ट को डिवाइड करना है 6 से, प्लस यहाँ पे 1.5 इंच और लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 5 इंच में एक लाइन ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट लाइन बन जाएगी। तो ये चेस्ट लाइन हो गई हमारी। एक मार्क सीधा यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। अब हमें बस्ट अपना लेना है। तो हमारा बस्ट है 22 इंच, प्लस इसमें करेंगे 1.5 इंच लूजिंग। तो ये हमारा हो गया 23.5। तो डिवाइड करेंगे इसको 4 से। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 5.75। यहाँ पे 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब जो भी हमारा शोल्डर और नेक विड्थ का मार्क है उसका सेंटर लेंगे, यहाँ से इंच टेप को सीधा नीचे रखेंगे। और जो भी हमारी योक पार्ट की लेंथ है, योक पार्ट की लेंथ है हमारी 10 इंच। तो हम बैक पार्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम बैक पार्ट में यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 11.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हमारा वेस्ट है 21 इंच, उसमें 1/2 इंच लूजिंग रखेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से। तो हमारा यहाँ पर आ रहा है 5.3। यहाँ पे 5.25 इंच के एक लाइन ऊपर मार्क करेंगे और आगे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब इन सारी सिलाई मार्किंग को ध्यान में रखते हुए तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें लेना है शोल्डर। तो यहाँ पे जो शोल्डर डाउन और बस्ट लाइन का हमारा जो सेंटर है उसको लेंगे, सेंटर पर मार्क करेंगे। अब जितना हमारा यहाँ पे शोल्डर है उसमें से हम 0.25 इंच जितना कम कर देंगे। और हमारा 5 है तो हम 4.75 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे। अब जैसे ये मार्क हमारा जा रहा है उसी तरीके से हमें यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमारा क्रॉस लेंथ आएगा वो हमारा आएगा 1.5 इंच। यहाँ पे हम लेंगे 1.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा जो क्रॉस में जाएगा वो है 1.5 इंच। तो यहाँ पे कर्व स्केल को इस तरीके से रखेंगे और आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे।
इस तरीके से हमने रखा और यहाँ पर आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। जो सेंटर का मार्क है और जो क्रॉस वाला हमारा मार्क है वहाँ पर हमें बराबर से मिलाना है। यहाँ पे हमारा बैक पार्ट का यहाँ पे पूरा रेडी हो गया। अब हमें यहाँ पर चेन लगाने के लिए 1/2 इंच चाहिए, तो यहाँ पे हम इस तरीके से पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कपड़े को हल्का सा आगे खिसका लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से 1/2 इंच जितना, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने करेक्ट 1/2 इंच जितना मार्जिन लिया है जिप लगाने के लिए। अब ये जितना है उसको हम साइड रख लेंगे और फ्रंट पार्ट हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पीस ले लिया है, इसको भी हम बराबर से डबल फोल्ड करेंगे। ऊपर साइड हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो जितना भी शोल्डर है, हमारा शोल्डर है 10 इंच, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आएगा 5 इंच। 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आएगा 5 इंच। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर, हाफ शोल्डर है 5 इंच। 5 इंच पर मार्क करेंगे। ये जो मार्किंग है इसको थोड़ा सा नीचे ही हमें मार्क करना है। हाफ शोल्डर का हमें डिवाइड करना है 6 से तो हमारा आएगा 8.8 इंच। तो यहाँ पे 0.75 इंच के ऊपर एक लाइन जितना हमें मार्क करना है। अब हमारा जो यहाँ पर फुल शोल्डर है 10 इंच, उसको डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा आएगा 2 इंच। तो हमारा जो बैक पार्ट का जो हमारा नेक है वो है हमारा 2 इंच। तो यहाँ पे हमें कम करना है। देखिए यहाँ पे 2 इंच है तो यहाँ पे हम 1.75 इंच फ्रंट नेक की चौड़ाई रखेंगे। 1.75 इंच हमें या फ्रंट पार्ट की जो नेक की विड्थ है वो हम रखेंगे 1.75। और यहाँ पे शोल्डर को हमें इस तरीके से स्लोप में ले लेना है। इसके बाद हम नेक डेप्थ लेंगे, फ्रंट के नेक की डेप्थ लेंगे तो यहाँ से 2 इंच हम डेप्थ ले लेंगे और यहाँ पे राउंड शेप हम इस तरीके से दे देंगे। जो हमारा बैक पार्ट की नेक की जो चौड़ाई थी वो थी हमारी 2 इंच और फ्रंट में है हमारी 1.75 इंच। हमें इतना ध्यान रखना है कि फ्रंट में हमें 1.75 इंच जितना ही नेक की विड्थ लेनी है। अब देखिए हमें यहाँ पर लेना है चेस्ट लाइन। तो चेस्ट लाइन के लिए हमारा जितना भी बस्ट है उसको डिवाइड करेंगे 6 से, प्लस उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 इंच आएगा। 4 इंच में एक लाइन ज़्यादा हमारा यहाँ पर आएगा क्योंकि हमारा ये फ्रंट पार्ट है तो इसमें हमें जो हमारा आर्म होल लेंथ है उसे हमें कम ही रखना है क्योंकि हमें जो शोल्डर की पे जो सिलाई आती है ना वो हमें थोड़ी सी आगे चाहिए। तो अपने आप जब हमारा फ्रंट पार्ट कम और बैक पार्ट ज़्यादा होगा तो अपने आप सिलाई हमारी आगे की ओर आ जाएगी। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने शोल्डर डाउन किया और नेक विड्थ का मार्क किया, यहाँ पे हमें एक सेंटर पर मार्क करना है। अब यहाँ से हमें योक पार्ट की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे योक पार्ट की लेंथ हमें कितनी लेनी है, 10 इंच हमारी योक पार्ट की लेंथ है, प्लस इसमें 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमने 1.5 इंच बैक पार्ट में एक्स्ट्रा ले लिया है। तो हमें टोटल हमारा यहाँ पर 2 इंच हमें चाहिए होता है। जब हम कट करते हैं तो हमें फ्रंट और बैक में दोनों को हमें 1-1 इंच लेते हैं तो 2 इंच होता है। तो हमने बैक में 1.5 इंच ले लिया, फ्रंट में 1/2 इंच तो 2 इंच हो गया। अब हमें चेस्ट का मार्क करना है। तो चेस्ट है हमारा 22 इंच, प्लस करेंगे 1.5 इंच, जो भी आएगा उसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पर हमें उसी हिसाब से मार्किंग कर लेना है। तो हमने मार्किंग किया है 5.8 इंच पे, प्लस 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन रखना है। वेस्ट का मार्किंग है हमारा 21 इंच, उसमें प्लस 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लूजिंग लेनी है। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और आगे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। इन मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें मार्क लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें आर्म होल की लेंथ, आर्म होल बनाना है। तो यहाँ पे जो हमारा शोल्डर डाउन और चेस्ट लाइन है उन दोनों का सेंटर लेना है। जितना भी हमारा यहाँ पे शोल्डर है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमारा नेक विड्थ का जो मार्क है और शोल्डर डाउन का जो मार्क है उन दोनों को नाप लेना है। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट का पहले नापेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से बैक पार्ट वाला नापना है। तो जितना भी हमारा आ रहा है उसमें से यहाँ पे देखिए हमारा 3 इंच से आ रहा है तो यहाँ पे हमें 3 इंच जितना ही मार्क करना है। तो 0.25 इंच जितना हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा क्योंकि हमारे नेक की विड्थ जो है 25 इंच कम थी इसलिए। तो इतना हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच जितना और कम कर लेना है। 4.25 इंच पर यहाँ पे मार्क करना है सेंटर पे। अब यहाँ पे इन सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है तिरछे में।
अब देखिए हमें यहाँ पर क्रॉच का जो क्रॉस लेंथ जाता है वो हमारा कितना जाता है, तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे 1.25 इंच पर मार्क करूँगी। और यहाँ पर इसको ध्यान में रखते हुए जहाँ पर भी ये आ रहा है इसको यहाँ पे इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट हो गया है। अब हमें यहाँ साइड फिटिंग वाला जो हमारा मार्क है इसको नापना है। देखिए यहाँ पे 6 इंच आ रहा है, सेम हमारा बैक पार्ट में भी उतना ही आना चाहिए। तो इसको भी यहाँ पे मेज़र कर लेंगे। तो ये भी हमारा 6 इंच आ रहा है, तो हमारा परफेक्ट है। अब इन्हीं के मुताबिक हमें इन्हें कटिंग कर लेना है। जहाँ जहाँ पे हमने मार्क किया है वहीं वहीं पे हमें इनको कटिंग कर लेना है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को दोनों को कट कर लेंगे। जितनी देर में हम कट कर रहे हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बाकी लोगों को भी सीखने का मौका दें। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। अब नेक भी हम यहाँ पर कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट का नेक हमने कट कर लिया है। अब देखिए जो हमारा बैक पार्ट है यहाँ पीछे हमारी जिप लगेगी, तो उसको सेंटर से भी हमने कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा योक पार्ट कट हो गया है। अब हमें नीचे का घेरा कट करना है। तो हमें किस तरीके से करना है, जो बचा हुआ कपड़ा है हमारे पास इसको हमें इस तरीके से खोलेंगे यहाँ पे, और जितना भी हमारा जैसे हमारी जो है 24 इंच हमारा टोटल फ्रॉक की लेंथ है, उसमें से हम योक पार्ट का हटा लेंगे। ठीक है, योक पार्ट का हमने हटा लेना है, 10 इंच हटा लेंगे तो हमारा बचा 14 इंच। प्लस हम उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। तो 15 इंच पर नीचे के घेरे के लिए हमें मार्क करना है। जो नीचे हमारी फ्रिल बनेगी वो हमारी 15 इंच जितनी हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे 15 इंच पर हम जितना मार्क करना है यहाँ पे पूरे में। और हमें यहाँ पे 2 पीस चाहिए होंगे, एक बैक के लिए और एक फ्रंट के लिए। तो जितना भी हमारा यहाँ पे कपड़े की हमारी चौड़ाई बची हुई है, लंबाई बची हुई है, उतने ही हम मार्क कर लेंगे। और 15 इंच जितनी हम चौड़ी यहाँ पे 2 पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो यहाँ पे इन पट्टियों पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे, सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे इन्हें कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ कट कर लेनी है, एक बैक पार्ट के लिए और एक फ्रंट पार्ट के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 पट्टियाँ कट करनी है। तो यह एक पट्टी मैंने कट कर ली है, अब दूसरी भी मैंने यहाँ पर कट कर ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचा हुआ है ये हमारे तिरछी पट्टी को कट करने के काम आएगा, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे बचा हुआ है। तो हमारा नीचे का घेरा और योक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे कट करेंगे तिरछी पट्टियाँ। तो ये कपड़ा मैंने यहाँ पर इतना कट कर लिया है जितने की हमें आवश्यकता थी उतना ही हमने यहाँ पर कट किया है। यहाँ पर सेंटर पे इस तरीके से मार्क करेंगे और 1.5 इंच जितनी चौड़ी हमें यहाँ पर पट्टी चाहिए। तो 1.5 इंच जितना यहाँ पर मार्क करेंगे। फिर यहाँ पर सीधी लाइन इस तरीके से तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे तिरछे में यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और इनको कट कर लेंगे। तो इनको कट करने के बाद जितनी भी हमारी जैसी पट्टियाँ निकलेंगी इन्हीं को रखते हुए हम सारी पट्टियों को कट कर लेंगे। अब इस पट्टी को यहाँ पे रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो सारी पट्टियों को हमें इसी तरीके से बना लेना है, जितनी पट्टियों की हमें ज़रूरत है उतनी हम बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी पट्टियाँ बना ली हैं। अब हम आ गए हैं सिलाई मशीन पे। तो यहाँ पे हम पहले फ्रंट पार्ट को नीचे की ओर रखेंगे, इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे और इनका शोल्डर हमें अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे शोल्डर को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए बराबर से ऐसे रखेंगे। तो देखिए हमने शोल्डर को नाप कर यहाँ पे कट किया था, तो शोल्डर हमारा फ्रंट और बैक का यहाँ पे बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेना है इस तरीके से, 1/2 इंच जितना मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है। अब इसी तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट भी इसके ऊपर रखेंगे और दूसरा शोल्डर भी यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो बहुत ही इजी होता है कॉटन की फ़्रॉक बनाना। आप भी घर में जो आपके कपड़े बच जाते हैं, जैसे आपने फ़्रॉक सूट के लिए कपड़ा ख़रीदा या नॉर्मल सूट के लिए कपड़ा ख़रीदा स्ट्रेट के लिए, उसमें से छोटे छोटे कपड़े बच जाते हैं। और अगर आपके पास भी छोटा सा बच्चा है तो आप उसके लिए इस तरीके से कॉटन की फ़्रॉक घर में पहनने के लिए बना सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने तिरछी पट्टी से नेक को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने तिरछी पट्टी को ले लिया है। रॉन्ग साइड से हमें पट्टी को अटैच करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे रॉन्ग साइड पे पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच जितना सिलाई मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे 1/2 इंच जितना सिलाई मार्जिन रखते हुए धीरे धीरे से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। पट्टी को हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, उसको हम लूज़ ही रखेंगे ताकि वो फोल्ड होने में आसानी हो। तो यहाँ पे पट्टी को लूज़ रखेंगे और यहाँ पे धीरे धीरे हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है। क्योंकि राउंड है, कपड़ा नीचे वाला दब सकता है, उसमें प्लीट्स आ सकती हैं, तो आपको वापसी से फिर से खोलना पड़ेगा। इसलिए आप धीरे धीरे ही यहाँ पर सिलाई लगाएं ताकि नीचे वाले हमारे फ्रॉक के योक पार्ट में किसी भी तरीके की कोई प्लीट्स ना आए और आपको दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े। तो धीरे धीरे ही यहाँ पर सिलाई लगाएं। क्योंकि राउंड है ना, तो राउंड में यहाँ पे जब हम इसको वो करते हैं तो यहाँ पे ये प्लीट्स पड़ जाती हैं। तो धीरे धीरे ही हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। जो मार्जिन हमारा पट्टी में जो हमारा मार्जिन आ रहा है, इस क्रॉस पट्टी में जो हमारा मार्जिन आ रहा है उसको फैलाकर दोनों तरफ बराबर बराबर रख लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई को लगा लेंगे। अब यहाँ पे जितना हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमें कट कर लेना है। सिर्फ हमें एक लाइन जितना ही यहाँ पे मार्जिन रखना है। तो सारा मार्जिन हम इस तरीके से धीरे धीरे से कट कर लेंगे। ध्यान रहे आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, एक लाइन जितना मार्जिन हमें इसमें रखना है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन जितना मार्जिन रखा। उसके बाद हम यहाँ पर इसको अंदर की ओर फोल्ड करेंगे, ऐसे बाहर की ओर फोल्ड करेंगे ऐसे। और यहाँ पर एकदम किनारे पे हमें सिलाई लगानी है, एकदम किनारे पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये ईज़िली फोल्ड हो जाएगा। किसी भी तरीके से इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है अगर आप मेरी तरीके से यहाँ पे क्रॉस पट्टी लगाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको करेंगे और धीरे धीरे यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। क्योंकि ये बाइस्ट पट्टी है इसलिए ये आराम से यहाँ पे फोल्ड हो जाती है, आराम से मुड़ जाती है और उसी शेप में मुड़ती है जिस शेप में आप इसको मोड़ना चाहते हैं, उसी शेप में ये मुड़ जाती है। तो इस तरीके से अगर आप भी फ्रॉक बना रहे हैं या को आर्म होल पे लगा रहे हैं या और किसी भी राउंड शेप पे किसी भी चीज़ पे लगा रहे हैं तो हमेशा बाइस्ट पट्टी ही कट करें ताकि आपको ईजी हो इसको सफाई से बनाने में। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से नेक को रेडी कर लिया है। अब जैसे हमने नेक को रेडी किया है सेम उसी तरीके से हम आर्म होल को भी, दोनों आर्म होल को भी रेडी कर लेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे स्लीवलेस बना रहे हैं। हम स्लीव्स भी लगा सकते थे बट गर्मी का मौसम है और बच्चों को कंफर्टेबल कपड़े ही पहनाने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर स्लीवलेस ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम सेम तरीके से रॉन्ग साइड पे बाइस्ट पट्टी को रखेंगे और इसके ऊपर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे रॉन्ग साइड से हमने रखा और इस पर सिलाई लगाकर दोनों साइड को फिनिशिंग के साथ इसे रेडी कर लिया है और साथ में जिप भी हमने यहाँ पर अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब ये एक्स्ट्रा जिप है, इसे हम कट कर लेंगे और जिप को अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे। ये जो जिप का जो मार्जिन है इसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो जो मार्जिन हमारा है अंदर साइड उसके अंदर ही हम इसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे इस तरीके से कर लेंगे, एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए इतना हमने कर लिया है। अब फिटिंग की सिलाई हमें लगा लेना है। तो हम साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से। तो जहाँ पे हमारा यहाँ पे मार्क आ रहा है वहीं पे हमें सिलाई लगा लेना है। तो इसको इस तरीके से रखेंगे और साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। तो बराबर से मिलाते हुए हमें रख के सिलाई लगाना है। और फिटिंग की सिलाई लगाते समय हमें साइड में जो हम पीछे डोरियां बांधते हैं वो रिबन टाइप के, उनको भी हमें यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाते समय अटैच कर लेना है। तो मैं यहाँ पर लगाना भूल गई थी तो मैंने बाद में यहाँ पर हल्की सी सिलाई खोलकर यहाँ पे पीछे की साइड वो रिबन भी लगा लिए थे बनाकर। तो यहाँ पे 1.5 मीटर कपड़े में आपके 5 से 6 साल के बच्चे की जो फ्रॉक है वो आराम से बन सकती है। तो यहाँ पे मेरे पास 1.5 मीटर कपड़ा करीब बचा हुआ था, 1.5 से भी थोड़ा कम ही था। तो उसमें मेरी भतीजी है 7 साल की, तो उसकी यहाँ पर फ्रॉक बन गई है।
और थोड़ी सी लेंथ भी मैंने थोड़ी उसकी ज़्यादा ही रखी है, जिस हिसाब से मतलब वो पहनती है उसके हिसाब से मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है कि आगे भी पहन सके। तो यहाँ पे मैंने योक पार्ट को एकदम रेडी कर लिया है। अब देखिए हमारी सिलाई जो है शोल्डर पे थोड़ी सी आगे आ रही है। अब हमारा जो नीचे का पार्ट है उसे हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले दोनों पार्ट्स को आपस में सिल लेंगे। साइड से जो हमने दो पट्टियाँ कट की थी 15-15 इंच की, उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए साइड से सिलाई लगा लेंगे और इनको एक ही लेंथ में एक ही पट्टी बना लेंगे। तो साइड से सिलाई लगाकर अब हमारी ये पूरी एक लंबी सी पट्टी हो गई है। अब नीचे साइड से जितना भी हमारा ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा रेसे धागे निकले हुए हैं, ये सारे धागों को हमें कट कर लेना है। तो कैमरा पहले मैं सही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये जो जितना भी एक्स्ट्रा है इसको यहाँ पे हमें कट कर लेना है, क्योंकि फिर इसको फोल्ड करने में नीचे से प्रॉब्लम आएगी, ये दिखेंगे धागे। तो इन्हें साफ पहले अच्छे से कट कर लें। तो कट करने के बाद अब हम नीचे से इसको फोल्ड करेंगे। तो 1 फोल्ड किया, 2 फोल्ड किया और यहाँ पर किनारे किनारे एकदम सिलाई लगा लेना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो फ्रूटफुल लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और इसी तरीके के और सारे वीडियो भी मैं आपके लिए लाती रहूं। और हम आपके कमेंट से मोटिवेट होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट भी अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर से करें। और अगर आपको कोई और फ्रॉक और डिज़ाइन में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं आपको और भी कई सारे डिज़ाइन के फ़्रॉक्स बनाना बता सकती हूँ। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। तो नीचे से इस तरीके से हमने फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें छोटी छोटी प्लेट्स लेंगे, 0.25 इंच जितनी हमें यहाँ पर प्लेट्स लेनी है और पूरे में हम छोटी छोटी प्लेट्स डाल देंगे यहाँ पर, क्योंकि मेरी मशीन गैदरिंग वाली नहीं है। अगर आपके पास मशीन गैदरिंग वाली है तो आप उसमें गैदर डाल सकते हैं, बट मेरी मशीन यहाँ पे गैदरिंग वाली नहीं है, तो मैं हाथ से ही यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स डाल दूँगी। और आप चाहें तो किसी और चीज़ की मदद से भी यहाँ पे प्लेट्स डाल सकते हैं, बट मैं हाथ से ही कंफर्टेबल रहती हूँ, तो मैं इसी तरीके से यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स डाल दूँगी। और पूरे कपड़े में हमें इसी तरीके से प्लेट्स को डाल लेना है। थोड़ा टाइम टेकिंग है, पर फ्रॉक जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको कि आपने अपने हाथों से अपने बच्चे के लिए इतनी प्यारी फ्रॉक बनाई है। गैदर डालने के बाद हमें योक पार्ट को इस तरीके से इस नीचे वाले घेरे के साथ रखना है और अंदर की तरफ को रखना है और यहाँ पर वेस्ट पर हमें इसे बराबर से सिलाई लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। तो इस तरीके से हमारी फ्रॉक बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये बनाई हुई ये फ्रॉक कैसी लगी। तो यहाँ पे पीछे से जो ये पट्टी है मैंने ये बाद में लगाई है साइड सिलाई को खोल के, क्योंकि मैं फिटिंग की सिलाई लगाते समय उसे लगाना भूल गई थी। तो कैसी आपको मेरी बनाई हुई फ्रॉक लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। थैंक यू सो मच गाइज़।